हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट ईडीयू। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो अभी तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त थे वो थे राकेश अस्थाना, जो कि रिटायर्ड हो गए हैं। जो अब दिल्ली के पुलिस आयुक्त बने हैं वो हैं आपके संजय अरोड़ा। और जो इससे पहले जो संजय अरोड़ा है ये आपके आईटीबीपी के महानिदेशक थे। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। जो अभी तक थे संजय अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। तो जो भारत में एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, इसके जो महानिदेशक है एसएल थाउसेन, इन्हें ही अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है आईटीबीपी महानिदेशक का। नेक्स्ट है हमारे पास, The joint military exercise Al-Nazaf 4 between India and which country began from August 1st। 1 अगस्त से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नज़ा का चौथा संस्करण शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ है ये हुआ है भारत और ओमान के बीच में। और ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत में हो रहा है। भारत में कौन सी जगह पे है? तो ये हो रहा है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारे पास, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन साउथर्न इंडिया टू रिसीव द प्रेसिडेंट्स कलर। राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त करने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये जो अवार्ड है ये भारत में सेना को या फिर किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है आपका तमिलनाडु को। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एमके स्टालिन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज वॉन द यूईएफए वुमेन्स यूरो 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप। किस देश ने यूईएफए महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये हुई है आपकी इंग्लैंड में, और इसे जीता भी किसने है? इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने इसे फर्स्ट टाइम जीता है और इसने फाइनल में जर्मनी को हराया। जो विनर है वो आपका इंग्लैंड रहा और जो उपविजेता रनर्स अप रहा वो रहा आपका जर्मनी। नेक्स्ट है हमारे पास, इब्राहिम मोहम्मद सलेह visited India from 1st to 4 August is the current president of which country। जो इब्राहिम मोहम्मद सलेह जो कि 1 से 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर थे, किस देश के राष्ट्रपति हैं। ये जो इब्राहिम मोहम्मद सलेह है ये आपके राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के। और इन्होंने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। और जो मालदीव्स की राजधानी है वो है आपकी माले। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। ये जो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम है ये शुरू की है आपके तमिलनाडु ने। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो है आपके एमके स्टालिन, जिनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी 1 से 5वीं तक के स्कूली बच्चे हैं उनको स्कूल में नाश्ता
प्रोवाइड कराया जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास Who was given the Dr. C. Narayana Reddy National Literary Award recently? हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? सो ये जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जो थे वो तेलुगु के लेखक और कवि थे, और जो इस साल जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है आपका डॉक्टर प्रतिभा रे को, जो कि एक उड़िया लेखक है, और इन्हें इस 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 2022 में ही इन्हें जो पद्म भूषण है वो भी इन्हें दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट केस ऑफ डेथ ड्यू टू monkeypox in India has been reported in which state? तो भारत में monkeypox से मौत का पहला मामला किस राज्य से सामने आया है? सो जो ये सामने आया है, ये आया है आपका केरला से। केरला से ही इसका पहला मामला सामने आया था, और मौत का भी केरला से ही सामने आया है। यहाँ पे एक जो 22 वर्षीय युवक है उसकी मृत्यु हो गई है मंकी पॉक्स से, जो कि यूएई से भारत में आया था, और जो 23 जुलाई था उस दिन WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो ये मंकी पॉक्स है इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास who assumed charge as Principal Director General of the Press Information Bureau PIB? पत्र सूचना मंत्रालय PIB के नए प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? सो जो ये PIB है ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके जो महानिदेशक का पदभार संभाला है वो है आपके सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है हमारे पास Which country has begun selling gold coins to fight high inflation recently? हाल ही में किस देश ने उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू की है? तो ये जो कंट्री है ये है आपकी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने हाल ही में हाई इन्फ्लेशन से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास विनबैक्स 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त से भारत और किस देश के बीच विनबैक्स 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका वियतनाम के साथ, और ये जो विनबैक्स है ये इसका 3rd एडिशन है, जो कि कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपका जो आपका चंडी मंदिर है पंचकुला हरियाणा में, वहाँ पर ये विनबैक्स का 3rd एडिशन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली 170 कैरेट पिंक डायमंड डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? हाल ही में 170 कैरेट का गुलाबी हीरा किस देश में खोजा गया है? तो ये जो है ये खोजा गया है आपका अंगोला में। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपनी हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो इसमें जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है इसमें जो है रेवेन्यू के बेस पे लिस्ट करते हैं कंपनी को, तो जो शीर्ष स्थान पर कंपनी रही है वो है आपकी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो कंपनी है वो पहले स्थान पर रही है, और ये जो कंपनी है ये आपकी है USA की।
नेक्स्ट है हमारे पास ममता बनर्जी हैज अनाउंस्ड टू फॉर्म हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो इन्होंने घोषणा की है 7 नए जिले बनाने की। तो अभी जो पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है आपकी 23, और जब 7 न्यू बन जाएगी तो टोटल हो जाएगी आपकी 30। नेक्स्ट है हमारे पास who has been recommended by एन.वी. रमना for next चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एन.वी. रमना ने किसे अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। तो ये है आपके उदय उमेश ललित, और ये जो होंगे आपके 49th चीफ जस्टिस होंगे भारत के। और ये जो है ये सिर्फ 74 दिन तक ही कार्य कर पाएंगे, क्योंकि जो 9 नवंबर है उस दिन ये 65 वर्ष के हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 10 wetland of India declared as रामसर साइट ऑन अगस्त 3rd। नाउ टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया। 3 अगस्त को भारत के 10 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं। तो जो पहले थे हमारे पास 54 रामसर साइट्स थी। तो 10 और ऐड हो गई है, तो अब टोटल हमारे पास कितनी है 64 रामसर साइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 3rd अगस्त। 3 अगस्त को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो पहले थे आपके संजय कोठारी, और अब जो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जिसने शपथ ली है वो है आपके सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया विल पार्टिसिपेट इन पिच ब्लैक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। भारत इस महीने किस देश में आयोजित होने वाले पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेगा। तो ये जो पिच ब्लैक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है ये अभ्यास, और ये जो अभ्यास है आपका 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और इस बार जो भारत है वो 17 कंट्रीज के साथ इस अभ्यास में भाग लेगा, और ये जो होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु वाज इन न्यूज़ ड्यू टू हर ताइवान विजिट। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में अपनी ताइवान यात्रा के चलते खबरों में रही। तो ये है आपकी नैन्सी पेलोसी, जो हाल ही में आपकी ताइवान की यात्रा पे थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.